नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोचामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सार की दूसरी गाथा कल हमारी चली थी। गुरुदेव श्री के प्रवचन के अंश भी हमने देखे थे। इसमें ये बात आई कि मोक्ष मार्ग और उसके फल के स्वरूप निरूपण की सूचना, क्योंकि जैसा कि अपन शुरू से चर्चा कर रहे हैं, नियम सार में मार्ग और मार्ग फल की चर्चा की जाएगी, है ना। तो उस चर्चा को करने के पहले उसकी एक भूमिका आचार्य देव ने बांधी। कैसी भूमिका बांधी कि मार्ग क्या है और मार्ग का फल क्या है। तो इसमें उन्होंने ये कहा अपने परमात्म तत्व के अवलंबन से, माने अपने परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान, ये मार्ग है। और पूर्णता की प्राप्ति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति इस मार्ग का फल है ना। और उसमें एक जो सबसे बड़ी बात कही वो ये बहुत जोरदार बात कही कि इस शुद्ध रत्नत्रय को, सम्यक श्रद्धान ज्ञान चरित्र रूप जो शुद्ध रत्नत्रय का मार्ग है, कि वो परम निरपेक्ष है। यानी उसमें दो चीजों की अपेक्षा नहीं है, एक पर की अपेक्षा नहीं और दूसरे भेद की अपेक्षा नहीं है। ये चर्चा अपनी काफी हुई थी कल, गुरुदेव श्री का प्रवचन भी हमने देखा था, है ना। तो ऐसा जो परम निरपेक्ष मार्ग है, क्यों? क्योंकि देखो मुक्ति के मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, और यदि मुक्ति के मार्ग में यदि किसी पर का अवलंबन आवे तो फिर वो मुक्ति कैसे हुई? वो तो बंधन हुआ, क्योंकि उसमें तो पर का अवलंबन आया हमारे लिए। तो जिसमें पर का अवलंबन आवे, पराश्रय आवे, तो पराश्रय से मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति का मतलब तो यह है कि संपूर्ण रूप से छूटना। नास्ति से कहो तो संपूर्ण रूप से छूटना, पर से छूटना। और अस्थि से कहो तो अपने आत्म स्वभाव का पूर्ण लाभ, यानी जैसा अपना आत्म स्वभाव त्रिकाल शक्ति रूप है, वो शक्ति व्यक्ति की भी एक दिन चर्चा करेंगे अपन। शक्ति का मतलब अपने को ऐसा लगता है कि वो पर्दे में पड़ा है और खड्डे में पड़ा है और उसको निकालना है। शक्ति का मतलब ये कि पर्याय को व्यक्त कहते हैं, तो पर्याय की व्यक्तता जैसी व्यक्तता वहां नहीं है। इस अपेक्षा से तो कहेंगे उसे शक्ति। और वास्तव में कैसा है वो? तो उन्होंने कहा कि नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। छठी गाथा में कहा, ये अव्यक्त के बोल आए ना समय सार में, तो अव्यक्त के बोल में गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा खुलासा प्रवचनों में किया कि यहां त्रिकाली द्रव्य को अव्यक्त कहा। तो अव्यक्त कहा माने क्या कि पर्याय को व्यक्त नाम दिया। तो पर्याय को व्यक्त कहेंगे तो ध्रुव तत्व को अव्यक्त कहेंगे। लेकिन ध्रुव तत्व को ध्रुव तत्व की दृष्टि से देखो, त्रिकाली को त्रिकाली की दृष्टि से देखो, परम पारणामिक को परम पारणामिक की दृष्टि से देखो, तो वो परम पारणामिक नित्य प्रकट ही है। कैसा है वो? नित्य। वो तो पर्याय में वैसी प्रकटता नहीं है, इस अपेक्षा से उसे शक्ति बोलते हैं। शक्ति का
मतलब ही नहीं समझते हम लोग कि शक्ति माने क्या। कि शक्ति माने ऐसा लगता अपने को कि शक्ति माने छुपा हुआ। क्यों भाई डरता है कि किसी से पारिणामिक भाव जो छुपेगा। वो तो अपने संपूर्ण वैभव के साथ नित्य उद्योत रूप है, वो कहां छुपा है। अब तुमने पर्याय में उसकी नजर नहीं की, पर्याय उस परम पारिणामिक के सन्मुख नहीं हुई, तो जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में व्यक्त नहीं हुआ, तो इस अपेक्षा से अव्यक्त कहते हैं। नहीं तो 11 नंबर की गाथा में लिखा ज्ञायक भाव आविर्भाव होता है, ज्ञायक भाव तिरोभूत होता है और आविर्भूत होता है। क्या मतलब इसका कि अज्ञानी के ज्ञान में ज्ञायक भाव तिरोभूत है और ज्ञानी को ज्ञायक भाव आविर्भूत है। आविर्भूत और तिरोभूत का मतलब क्या, आच्छादित और प्रकट नजर में आने वाला, ख्याल में आने वाला। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो तिरोभूत और आविर्भूत की जो बात कही कि एक पर्याय की अपेक्षा से कही, भले नाम दिया कि ज्ञायक भाव आविर्भूत है, उसको ज्ञायक भाव तिरोभूत है, लेकिन ज्ञायक भाव से तो पूछो कि तुम क्या हो। तो ज्ञायक भाव तो ये कहता है कि भाई साहब ये पर्याय में प्रसिद्धि हो चाहे पर्याय में प्रसिद्धि ना हो, मैं तो अपनी संपूर्ण स्वरूप संपदा के साथ नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं हूं। आ गया। तो वहां जो शक्ति व्यक्ति की जो चर्चा आती है ना कि पर्याय में वैसा परिणमन नहीं आया, पर्याय के परिणमन को व्यक्त कहेंगे तो त्रिकाली स्वभाव को शक्ति कहेंगे। लेकिन शक्ति का अर्थ वो गुप्त है, वो मन उस पर कोई आवरण आ गया है, वो आच्छादित हो गया है, वो लिप्त हो गया है किसी से, कि ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। आ गया। ये पॉइंट एक बहुत समझने का पॉइंट है ये। देखो तो यहां पर निरपेक्ष मार्ग की बात करी और निरपेक्ष मोक्ष का उपाय कहने के बाद और शुद्ध रत्नत्रय का फल बताया, स्वात्मोपलब्धि अर्थात निःशुद्ध आत्मा की प्राप्ति। मोक्ष माने क्या है? मोक्ष माने लोग क्या समझते हैं, मोक्ष माने सिद्ध शिला में चले जाना। तो सिद्ध शिला तो एक 8वीं पृथ्वी का एक प्रकार है। जैसे अपनी ये पृथ्वियां हैं ऐसे वो भी एक पृथ्वी है। सिद्ध शिला में जाने का नाम मोक्ष नहीं है, क्योंकि सिद्ध शिला में जाने का नाम मोक्ष होता तो आप और हम कभी बहुत बार जाके आ गए सिद्ध शिला में। निगोद की दशा में गए कि नहीं, तो अनंत बार जाकर के आ गए। सिद्ध मतलब मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या, कि मोक्ष का वास्तविक अर्थ है स्वात्मोपलब्धि, माने अपने भगवान आत्मा की उपलब्धि। अब अपने भगवान आत्मा की जिसे पूर्ण उपलब्धि हो गई है ना, जो पूर्ण शुद्ध हो गया पर्याय में भी, कि वो इस गंदी बस्ती में क्यों रहेगा। ये संसार की 4 गतियां तो गंदी बस्ती है ना, गंदे जीवों की बस्ती है ना, विकारी जीवों की बस्ती है ना, तो वो यहां से ऊर्ध्वगमन करके ऊपर चले जाते हैं। अब ये बात अलग है कि गंदी बस्ती के कुछ लोग वहां चले जाते हैं, नहीं निगोदिया चले जाते हैं, तो उसको तो वो कुछ नहीं कर सकते। अपने घर में कितने खिड़की दरवाजे बंद रखें लेकिन मच्छर तो घुस ही आते हैं, तो अपन क्या कर लेंगे उसका, ठीक है ना। तो वो आवे, लेकिन वे तो सारे लोक से लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। तो वे चूंकि सिद्ध लोकाग्र में रहते हैं, इसलिए उस सिद्ध शिला को भी मोक्ष कह देते हैं। तो मोक्ष कह देते हैं, सच में वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो आत्मा की पूर्ण पवित्र दशा का नाम मोक्ष। अब दूसरी एक बात और सुनो कि स्वात्मोपलब्धि का नाम मोक्ष है ना, ठीक है। तो स्वात्मोपलब्धि का नाम मोक्ष अगर है, तो जिसे पूर्ण स्वात्मोपलब्धि हुई तो पूर्ण मोक्ष हो गया, और स्वात्मोपलब्धि की शुरुआत हुई तो मुक्ति की शुरुआत है वो। इसलिए सम्यक दर्शन, वो दृष्टि मोक्ष कहा है उसे।
किस अपेक्षा, क्यों कहा दृष्टि मोक्ष उसे? कि भाई स्वात्मोपलब्धि हुई ना, तो स्वात्मोपलब्धि का नाम अगर मोक्ष है, तो जितनी जितनी स्वात्मोपलब्धि हुई उतना उतना सचमुच में मोक्ष ही है वो। आ गया? और पूर्ण स्वात्मोपलब्धि हो गई, उसको बोलते हैं पूर्ण मोक्ष। और जहां पूर्ण मोक्ष भाव में होता है, तो वहां द्रव्य में भी पूर्ण मोक्ष हो जाता है। माने कर्म वगैरह खिरना, ये वो सब जो भी होता है ना, वो भी हो जाता है। आ गया? ये बहुत सारी बातें हैं। अब दूसरी गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। अब उस श्लोक में क्या कहते हैं देखो, मनुष्य कभी कामिनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है, और कभी धन रक्षा की बुद्धि करता है। दो ही तो काम बचे जगत के जीवों के पास, और क्या काम बचे है ना? जो पंडित कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत हो जाते हैं, वे वास्तव में इस मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मुक्ति को प्राप्त कौन होते हैं? और जगत के जीव क्या करते हैं? दो बातें करी कि जगत के अज्ञानी जीवों के पास केवल दो काम। नंबर एक, मनुष्य का देखो एक चीज समझ लेना कि मनुष्य में जिनवाणी का उपदेश पुरुषों की प्रधानता से दिया जाता है। हमेशा एक चीज ध्यान देना, क्यों? आचार्य भगवान है ना, उपदेश आचार्य भगवान दे रहे हैं। तो जो आचार्य भगवान उपदेश देंगे तो पुरुषों की प्रधानता से उपदेश देंगे, वो संबोधन वगैरह होगा ना, उनकी अपेक्षा से होगा। तो वो जो बात कह रहे हैं ना, वो महिला वर्ग को या उनको भी लागू पड़ती है, वो उनको अपोजिट रूप से लागू पड़ेगी। आ गया? तो देखो, मनुष्य कभी कामिनी के प्रति रति, माने स्त्री के प्रति रति भाव से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है। सुख की ओर माने सुख माने क्या? क्योंकि अज्ञानी ने उसमें सुख कल्पित किया है ना, तो अज्ञानी की भाषा में सुख कह रहे हैं आचार्य। जैसे बालक होता है ना, और वो बालक का छोटा बालक हो, पैर पे नहीं चलता, तो वो क्या बनाते अपने यहाँ? क्या बनाते हैं? लकड़ी का एक कुछ बनाते हैं ना, तो उसको जो भी बोलते हैं, गुजराती में उसे घोड़ी बोलते हैं, है ना? तो घोड़ी बोलते हैं। तो उसके पिताजी आवे और वो रास्ते में अपनी घोड़ी लेकर के खड़ा हो लकड़ी की, तो उसके पिताजी क्या कहते हैं? ए तेरी घोड़ी हटा। तो तेरी घोड़ी हटा, ये क्यों? पिताजी तो जानते हैं ना लकड़ी का आइटम है, तो घोड़ी कहां है? लेकिन फिर भी उस बालक की भाषा में बोले तो वो समझ सकता है। इसी तरह अज्ञानी पंच इंद्रियों के विषयों में सुख की उसने कल्पना की, और 5 इंद्रियों के विषयों में स्त्री का विषय मुख्य है। इसलिए वहां पर ये बात पहले ली कि उसमें वो रति करता है और उसकी ओर गति करता है। एक काम तो ये, मैंने पूरे दिन 5 इंद्रिय के विषयों में लगा रहता है, एक। और दूसरा कि फिर कभी धन रक्षा की बुद्धि करता है। दो ही काम है, धन रक्षा की बुद्धि। तो धन रक्षा की बुद्धि करने से धन रक्षित रहता है। पुण्य का उदय हो तो रहता है, पाप का उदय हो तो चला जाता है, चक्रवर्ती का भी नहीं रहता। और पाप का उदय हो तो चक्रवर्ती नरक में चला जाता है। नहीं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नहीं गए, शुभम चक्रवर्ती नहीं गए कि नहीं गए? तो यहां कितना प्रचंड पुण्य का उदय कि चक्रवर्ती का वैभव है ना, और अगले क्षण पाप का उदय आया तो वो चक्रवर्ती का वैभव कि 9 निधि, 14 रत्न और हजारों देव जिनकी सेवा में तैनात खड़े होते हैं। गुरुदेव तो बोलते थे इंद्र जिनका मित्र होता है। जैसे आप और हम लोग आप आपस में गप्पे लगाते हैं ना, कि ऐसे इंद्र आकर के उनके साथ गपशप करता है। अब समझ लो इंद्र जिनके मित्र हैं, तो इंद्र हाथ तो लगा देता कि ए नरक में नहीं जाने दूंगा, मेरा दोस्त है ये।
हुआ क्या कि नहीं हुआ कुछ भी। सुवर्ण चक्रवर्ती के साथ वो तो नमोकार, अरे नमोकार मंत्र फेरने की जरूरत ही क्यों आती। मैं एक बात बताओ मुझे कि नमोकार मंत्र पे तो लिख करके पैर तो तब फेरा ना जब उसकी नाव डगमग होने लगी, उसने लगा के बचेंगे नहीं। तो उस रसोइये ने कह दिया था कि तुम इस नमोकार मंत्र लिख करके पानी में पैर फेरो। मतलब क्या कि तुम्हारे मन में पंच परमेष्टि के प्रति तीव्र अभिनय का परिणाम आए। क्यों? क्योंकि वो जानता था अगर इतना तीव्र अभिनय का परिणाम नहीं आएगा, तीव्र पाप का बंध अगर ये नहीं करेगा तो इसे डुबोया नहीं जा सकता। तो तीव्र पाप के परिणाम पहले उसके जीवन में आए। मैं आपसे पूछता हूं, उस समय वो इंद्र क्या कर रहे थे? सो रहे थे? हैं? हमें बोलते नहीं बोलते लोग में देव सो गए, देव उठेंगे। जैनियों के देव सोते ही नहीं, जैनियों के देव उठते ही नहीं, जैनियों के देव ही नहीं जो सोते उठते बैठते। हाँ वो खाएंगे। जो सोना दोष है कि गुण है? सोना दोष है, तो जो दोष हो वो देव कैसे? हाँ, तो अब देखो, विचार करो कि वो जब नाव डगमगाने लगी और जब चक्रवर्ती घबराने लगा और जब उसने ये कहा, मेरा प्रश्न खाली इतना कि उस समय आकर उन इंद्रों ने और उन देवों ने सहायता क्यों नहीं की? वो रसोइये का देव तो व्यंतर था। समझना जरा कि रसोइये का देव जीव तो व्यंतर था और ये तो और भी ताकतवर थे ना। लेकिन अगर पाप का उदय आएगा तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, चाहे सोधर्म इंद्र तुम्हारी सेवा में खड़ा हो। चक्रवर्ती को लक्ष्य करके बात कर रहे हैं अपन, ये अपनी सेवा में नहीं खड़ा होता सोधर्म इंद्र। हाँ, चक्रवर्ती जैसों को वो सोधर्म इंद्र तक नहीं बचा पाएगा, तो चक्रवर्ती तक को नहीं बचा पाएगा तो हमारी तुम्हारी तो हैसियत क्या है ना। फिर भी अज्ञानी क्या करता है कि धन रक्षा की बुद्धि करता है, मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा अभिप्राय करता है, ऐसी मान्यता करता है। और फिर क्या कह रहे हैं? ये तो अज्ञानियों की बात आई। अज्ञानी तो ये काम करते हैं। और ज्ञानी जो पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, है ना। अष्टपौड़ में गाथा है, एक सम्य दृष्टि को ज्ञानी कहा, सूरवीर कहा, पंडित कहा, मतलब बहुत सारे विशेषण दिए उसको। तो वो कहते हैं कि जो पंडित माने ज्ञानी कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके, जिनवर का मार्ग क्या है कि जो अभी बताया ना, मार्ग की व्याख्या नहीं की, निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग, ये भूलना नहीं कभी भी। जिनवर का मार्ग क्या है कि जिनवर का मार्ग यह है कि निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग, वो जिनवर का मार्ग है। और उस जिनवर के मार्ग को जिसने प्राप्त किया, जिनवर का मार्ग माने जिनेंद्र भगवान ने मार्ग के रूप में इस मार्ग का उपदेश दिया है। संसार की 4 गतियां किस भाव से मिलेगी, यद्यपि ये भी जिनवाणी में आया, लेकिन इसे मार्ग नहीं कहते, मोक्ष मार्ग नहीं कहते। ये तो हमारी काली करतूतों का चिट्ठा है। 4 गति 84 लाख योनियां, ये तो हमने अपने आत्म स्वभाव की विराधना करके कैसे कैसे काले कारनामे किए कि नरक में गए, निगोद में गए, 2 इंद्री में गए, 3 इंद्री में गए, किसी में भी गए, है ना। ये जो संसार में जो भटकन, ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी को 2-4 भव होते हैं, वो गिनती में नहीं आते, पंच परावर्तन की गणना में नहीं है वो। लेकिन हम लोग तो अगर वैमानिक देव में भी चले जाएं तो भी मिथ्यात्व सहित गए ना, तो वैमानिक देव में चले जाएं तो भी निगोद का बीज लेकर के जाते हैं। वो हमारा वैमानिक देव का भव भी, ध्यान से सुनना, भी हमारा वैमानिक देव का भव भी पंच परावर्तन में है और सम्यक दृष्टि का नरक का भव भी पंच परावर्तन में नहीं है। न्याय समझ में आता है कुछ? राजा सैनिक नरक में है कि नहीं अभी, और अगली 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं। वो जो नरक का भव है, पंच परावर्तनों में भव गिनती में नहीं आएगा। वो भाव सम्य दृष्टि को, वो तो अभी नरक का,
क्योंकि नरक, देव और पूर्व में आयु बंध गई हो तो भोग भूमि का त्रियंश, ये सब होता है कि नहीं? देखो भव गिनती में नहीं आते पंच परावर्तन में। और अज्ञानी वैमानिक भी हो जाए, वैमानिक में वैसे तो सामान्यतः समय दृष्टि जाते हैं, अज्ञानी भी चला जाता है। समय दृष्टि तो वैमानिक में ही जाते हैं, ध्यान से सुनना, सम्यक दृष्टि तो वैमानिक में ही जाते हैं, लेकिन अज्ञानी भी चला जाता है। तो चला जाता है तो क्या होता है कि ज्ञानी वैमानिक में है और अज्ञानी वैमानिक में है। ज्ञानी का वैमानिक पर्यटन है और अज्ञानी का वैमानिक परिभ्रमण है, इतना अंतर है। क्यों? क्योंकि पंच परावर्तन के चक्र में से वो निकल गया। मिथ्यात्व तो गया ना, पंच परावर्तन के चक्र में से निकल गया। और अज्ञानी मिथ्यात्व के फंदे में पड़ा हुआ है, वो 9वें ग्रेवक में चला जाए तो भी पंच परावर्तन में पड़ा है। ये अंतर हमको समझ में आना चाहिए। आ गया? आगे देखो, तो ये बात हुई ना। तो ये कह रहे हैं यहां पे कि उसके मार्ग, जिनवर के मार्ग को पाकर, कितना गजब का कमाल का मार्ग है ये, हाँ? कि जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कि अपनी आत्मा में रत हो जाते हैं। वे वास्तव में इस मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इस मुक्ति को उस मुक्ति को नहीं कह रहे, इस मुक्ति को। इस और उसमें क्या फर्क है? उस कहने में थोड़ा दूर लगता है और इस कहने में निकट है, पास है। इस मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जैसे आचार्य देव की हथेली पे मुक्ति रखी हो, और उस मुक्ति में तो हमारी नजर वहां जाती सिद्धालय में, वहां रखिए मुक्ति। इस मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इस मुक्ति को मतलब मुक्ति यहां होती है, आत्मा की परिणति में मुक्ति होती है। और मुक्ति प्राप्त जीव एक समय में पूरा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से गमन करके सिद्धालय में जा विराजते हैं। मुक्ति तो यही होती है ना। अगर मुक्ति यहां नहीं होती तो फिर सिद्ध क्षेत्र यहां कैसे होए? बताओ, सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र। अगर मुक्ति यहां नहीं होती तो सिद्ध क्षेत्र कैसे कहते हो फिर सम्य शिखर को? हाँ, वहां तो ऊर्ध्वगमन करके विराजमान होते हैं। आगे बात समझ में, ये चर्चा है बहुत गजब की कि ऐसे जिन मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत हो जाते हैं। देखो, ये कह करके ये कहना चाहते हैं कि एकमात्र मुक्ति का एकमात्र उपाय निज आत्मा को जानकर, मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत हो जाना, यही वास्तव में इस मुक्ति की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये बात हो गई। अब ये बात होने के बाद अभी तीसरी गाथा शुरू कर देते हैं। देखो, अब ये तीसरी गाथा बहुत बढ़िया गाथा, गजब की गाथा। नियमेण यजकज्जम तम नियममृणान दंसनम चरितम विवरीय परिहतम अणिदम खलु सारमिदी वयनम। जो नियम से कर्तव्य दर्शन ज्ञान वृत्ति नियम है, यह सार पद विपरीत के परिहित परिकथित है। क्या गजब की बात कहते हैं। देखो, अन्वयार्थ। नियम अर्थात नियम से मन निश्चित जो करने योग्य हो वह। नियम किसे कहते हैं? कि नियम से निश्चित जो करने योग्य हो उसको कहते हैं नियम। वह, अब वह अर्थात ज्ञान दर्शन चारितम। ज्ञान दर्शन और चारित्र, ये करने योग्य है।
नियम से करने योग्य है तो कौन है? ये है ज्ञान, दर्शन और चारित्र। बराबर। विपरीत परिहारार्थ, विपरीत के परिहार हेतु से। आ गया? किसके हेतु से? विपरीत के परिहार हेतु से, माने ज्ञान दर्शन चारित्र से विरुद्ध भावों का त्याग करने के लिए वास्तव में सार ऐसा वचन कहा है। ये बहुत गंभीर गाथा है। क्यों? क्योंकि ये वो गाथा है जिस गाथा में, गाथा की टीका में आचार्य देव ने कारण नियम और कार्य नियम की चर्चा करके कारण शुद्ध पर्याय का बीजारोपण कर दिया है। आगे समझना आप, कारण कार्य नियम की चर्चा इस गाथा में आई है और यहीं से एक तरह से कारण शुद्ध पर्याय के बीज डाल दिए उन्होंने। आगे चर्चा तो कारण शुद्ध पर्याय की 15वीं गाथा में करेंगे वो, लेकिन उसके पहले नियम में कारण नियम कार्य नियम, दृष्टि में कारण दृष्टि कार्य दृष्टि, उपयोग में कारण उपयोग कार्य उपयोग, मतलब जो जो भी बात आएगी उसमें कारण और कार्य के भेद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य वर्तमान प्रगट दशा में आया उसका उस वर्तमान कार्य का कारण भी वर्तमान विद्यमान है। क्या कहा? समझना जरा बात, पकड़ना जरा इस बात को। क्या कहा? कि कार्य आया वर्तमान, तो वर्तमान कार्य का कारण भी वर्तमान होना चाहिए, और जो कार्य आया वो उत्पाद में रूप है। अभी ध्यान से सुनना, यहां से कारण शुद्ध पर्याय निकलेगी कि कार्य आया वो उत्पाद वे रूप है, और कारण अगर वो कारण भी उत्पाद वे रूप हो तो वो कारण नहीं हो सकता। क्यों? भाई चक्की के पार्ट होते हैं ना, तो दोनों पार्ट अगर घूमने लगे तो आटा पिसेगा कि नहीं पिसेगा? आटा पिसेगा, गेहूं घूमेंगे। लगा लो पक्का। नहीं, अगर हाँ वो हो नहीं सकती, ठीक है, लेकिन अगर दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या होगा? गेहूं घूमेंगे, आटा नहीं पिसेगा, है ना? तो क्या मतलब इसका? कि इसका मतलब यह कि जो वर्तमान कारण हुआ, वर्तमान कार्य हुआ, वर्तमान कार्य का कारण कार्य हुआ, तो कार्य हुआ इसका मतलब क्या हुआ? कि वर्तमान कार्य हुआ ना, कार्य का कारण, वर्तमान कार्य का कारण हुआ कि हुआ को भी छोड़ो, अभी वर्तमान कार्य का कारण। तो अगर कार्य वर्तमान है तो उसका कारण भी वर्तमान होना चाहिए, और अगर कार्य उत्पाद वे रूप है और उसका वर्तमान कारण ध्रुव रूप नहीं होवे तो वो कारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो गुनाटी खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ध्रुव का वर्तमान, अब इसको यूं समझो, अब उल्टा ले इधर, कि जो ध्रुव का वर्तमान एक कारण पर्याय, ये चर्चा तो 15वीं गाथा में करेंगे विस्तार से। थोड़ा सा एक सैंपल आपको दिया अभी कि ये है। हाँ, कारण त्रिकाली का वर्तमान है, त्रिकाली का वर्तमान। वही तो इतनी देर वही तो बात कह रहा हूं। काल अनादि अनंत है, लेकिन अनादि अनंत का वर्तमान है। वो चर्चा जब 15वीं गाथा में आएगी तब उठाना। आया ना, उसमें लिखा उत्पाद वे रूप नहीं है, एक बात, व्यवहार नए का विषय नहीं है। बहुत सारे विशेषण दिए आचार्य ने। 15 गाथा आएगी ना तो उसमें खूब चर्चा करेंगे। बहुत गंभीर विषय है, सामान्य विषय नहीं। कारण क्यों? गुरुदेव को रोकना पड़ गया था विषय। जब शुरू में गुरुदेव ने विषय उठाया ना कारण पर्याय का, और जो लोगों से चर्चा करी, बड़े बड़े विद्वानों से, उनने कहा कि देखो नियम सार में कारण पर्याय की बात आई, नियम सार में ऐसी बात आई, तो सब बगले झांकने लगे। ऐसा कि ये ऐसा कोई पर्याय थोड़ी होती है, ऐसी थोड़ी कोई पर्याय होती है। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया जब इन बड़े बड़े पंडितों को समझ में नहीं आता तो सामान्य पब्लिक क्या समझेगी? ये बात कब की है?
ये बात है गुरुदेव ने जब 1991 में परिवर्तन किया और विक्रम संवत 1999 2000 में गुरुदेव श्री के पहली बार नियम सार के प्रवचन छपे थे। तो इसका मतलब साल भर पहले तो हुए होंगे प्रवचन, वो मैंने परिवर्तन के 6-7 साल बाद वो प्रवचन हुए ही समझो, ठीक है। और उसमें उन्होंने एक नक्शा बनवाया था कारण शुद्ध पर्याय का। समुद्र की सपाटी, समुद्र की उसमें उठने वाली लहरें, वो सब एक बहुत बढ़िया नक्शा बनाया था। और हाँ नक्शा बनाया था। इसमें तो और भी होगा, लेकिन वो गुरुदेव ने जो बनाते थे बहुत गजब का नक्शा था वो। तो वो जो नक्शा बनाया तो उनको भाव था कि ये नक्शा इस प्रवचन की किताब में डाला जाए। लेकिन जब फिर गुरुदेव ने देखा कि ये बड़े बड़े विद्वानों के पल्ले नहीं पड़ रही है ये बात, अच्छे अच्छे विद्वानों के नाम बोलते हैं गुरुदेव को, उनको हमने बताया तो सबने कहा कि नहीं साहब ऐसी कोई नहीं। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि भाई अभी इसको रोको, और फिर कुछ साल तक स्पष्ट रूप से कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा को विराम दे दिया। समझ में नहीं आएगी लोगों को। फिर जब तत्व का स्पष्टीकरण बहुत हो गया और लोग उस बात को पकड़ने के काबिल हुए, तो फिर से गुरुदेव ने कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा सामने लाई। आ गया। और ये आपको सन 71 के जो प्रवचन आएंगे ना, मेरे बुद्धिपूर्वक में ये प्रवचन लगाए हैं। ये अलग बात है कि मुझे कहने में शर्म आती है थोड़ी सी, लेकिन गुरुदेव के प्रवचन में हमारी अनुपस्थिति हो, इससे बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं ये शब्द बोलूंगा, गुरुदेव की वाणी चलती हो और हम नहीं पहुंचे उसमें, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं हो सकता। इसमें वो बात आएगी बहुत, और क्योंकि हम कितना ही बोल लें, जो बात गुरुदेव के शब्दों में उनकी ध्वनि में समझ में आती है ना, वो कोई पंडित नहीं समझा सकता। ये नोट कर लेना। एक उनकी वो एक बार बोलेंगे तो समझ में आ जाएगी, हम 10 बार बोलेंगे तो नहीं समझा सकते। ये तो फर्क है ना वाणी का, उसमें क्या करेंगे, है ना। तो भैया तो वो ये बहुत माने इतना गंभीर विषय है कि वर्तमान कार्य का कारण वर्तमान है, लेकिन ये कार्य उत्पादव्यय रूप है और कारण उत्पादव्यय निरपेक्ष। अब बोलो अभी क्या बोल रहे हैं, आया समझ में? क्या कहा? कार्य है वो उत्पादव्यय रूप है, और कारण उत्पाद व्यय निरपेक्ष है, लेकिन वर्तमान है वो, उसको कारण बोलेंगे, है ना। कार्य हो अभी और कारण बने भूतकाल, कार्य हो अभी और कारण बने वर्तमान भविष्यकाल, ऐसा नहीं होता। माने त्रिकाली का वर्तमान, यानी कहने का मतलब क्या, भाई श्री के शब्दों में एक बहुत अच्छा बोल आया है, उसमें लिखा कि अनादि अनंत, माने था, है और होगा। तो इसके लिए तुम्हें 3 काल में जाने की जरूरत नहीं है, कि वो हर समय है और हर समय त्रिकाली है। हर समय का त्रिकाली, हर समय का त्रिकाली, हर समय का त्रिकाली। ये ऐसा हर समय का भेद पड़ा नहीं है कि भेद पड़ा, इसका नाम पर्याय। भेद पड़ा इसलिए पर्याय कहा। पर्याय का मतलब अकेला उत्पाद वे नहीं होता है। क्या कहा? अकेला उत्पाद वे नहीं। और इसलिए मैं आपको बोलता हूं 14 नंबर की गाथा में पर्याय की परिभाषा बनाई आचार्य ने पहले, क्योंकि उनको पता था कि ये बात एकदम लोगों को समझ में नहीं आएगी। आचार्य देव भी जानते थे ये बात, है ना। तो इसलिए उन्होंने पहले पर्याय की परिभाषा बनाई। परिसमन्तात भेद मिति गच्छति पर्याय, जो सब ओर से भेद को प्राप्त करे तो उसका नाम पर्याय है। आ गया बात, पॉइंट समझ में आ गया नहीं है क्या? ये बहुत इसलिए इन्हें मैंने आप ही देखो कि 15 नंबर की गाथा में उनको कारण कार्य की चर्चा करनी, कारण पर्याय की चर्चा करनी है। और शुरुआत कहां से कर दी उन्होंने? एक तरह से देखा जाए ना तो ग्रंथ की शुरुआत ही नियम सार की 3री गाथा से हुई। नियम और सार, भाई एक गाथा मंगलाचरण में गई, एक गाथा प्रस्तावना में गई, भूमिका में गई। अब वास्तव में नियम सार जो ग्रंथ लिख रहे हैं, तो नियम के साथ में सार शब्द क्यों लगाया?
मनोज भाई आया समझ में है कि ये बात जब तीसरी गाथा से कर रहे हैं तो सचमुच में नियम सार का वास्तव में प्रारंभ होता है तीसरी गाथा से, और जहां से प्रारंभ होता है वहीं से उन्होंने कारण कार्य की चर्चा डाल दी। आज आप आचार्य की गंभीरता देखो, है ना। तैयार करे कारण शुद्ध पर्याय को, एक तरह से समझ लो। मैं तो कभी कभी लगता है, मैंने कहा कारण शुद्ध पर्याय जैसे गंभीर विषय को समझाने के लिए आचार्य ने हमें यहीं से तैयार करना शुरू कर दिया। जैसे बच्चा होता है ना, और बच्चा स्कूल जाना होता है, उसको पढ़ना है। अब पढ़ना है तो स्कूल जाएगा तब तो पढ़ेगा वो। तो अब स्कूल, अभी तो स्कूल ही नहीं जाए वाला आदमी, है ना। तो उसकी मां, जैसे अभी जुलाई में स्कूल खुलने, है ना, तो जून महीने से उसको तैयार करने लगती है। नहीं होता ऐसा। हाँ, तो बेटा ये बहुत अच्छा होता है, तुम बड़े हो जाओगे, स्कूल जाओगे, ऐसा करोगे तो बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारे पास नोट आएंगे, तुम्हारे को ये होगा, आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे ही आचार्य कारण शुद्ध पर्याय को समझाने के लिए तीसरी गाथा में उन्होंने यहां से तैयारी शुरू कर दी। आचार्य ने तो तैयारी कर दी, टीकाकार ने तैयारी कर दी, गुरुदेव तैयारी का मार्ग दे करके चले गए। अब हमारी जिम्मेदारी है। देखो यहां पे कहते हैं, ये आ गया, देखो गाथा में क्या कहा, आ गया ना, विपरीत के परिहार उन भावों का त्याग करने के लिए वो क्या कहते हैं कि उसके लिए वास्तव में क्या कहा उन्होंने, सार ऐसा वचन कहा है। देखो इस गाथा में, यहां माने इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया। नियम सार कहा ना, तो नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया, उसके प्रतिपादन द्वारा। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां से निकलता है कि व्यवहार का निषेध करना है। लोग कहते खींच के अर्थ किया, खींच के अर्थ नहीं किया। उसके प्रतिपादन द्वारा, किसके प्रतिपादन द्वारा, कि नियम के साथ में सार शब्द क्यों लगाया, उसके प्रतिपादन द्वारा, माने ये बात बतलाने, इस बात को बताने के द्वारा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि स्वभाव रत्न त्रय का स्वरूप कहा है। अब ये स्वभाव रत्न त्रय क्या है। अभी पहला कौन सा रत्न त्रय आया था अपना, शुद्ध रत्न त्रय। ये शब्द याद रखना, नियम सार में एक चीज के लिए आपको कितने कितने शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। वहां कहा था शुद्ध रत्न त्रय, यहां उसी के लिए शब्द का प्रयोग किया स्वभाव रत्न त्रय। क्या मतलब इसका, क्या उस माने नियम के साथ में सार शब्द क्यों लगाया, ये इस बात का प्रतिपादन करके हम क्या समझाना चाहते हैं, हम तुम्हें स्वभाव रत्न त्रय समझाना चाहते हैं। क्या मतलब, कि हमने सार शब्द इसलिए लगाया कि जो सार था, जो नियम का सार है वास्तव में, वो क्या है, कि स्वभाव रत्न त्रय वो वास्तव में नियम है। और उस स्वभाव रत्न त्रय के साथ जो विभाव रत्न त्रय होता है, अभी ध्यान से सुनना, 3 शब्दों का प्रयोग करूंगा अभी मैं। जो विभाव रत्न त्रय होता है उसका निषेध करते हैं, क्योंकि मिथ्या रत्न त्रय तो है ही नहीं। आ गया, समझ आ गया। 3 पॉइंट क्या कहा नीरज, क्या कहा, देखो स्वभाव रत्न त्रय, वो स्वभाव रत्न त्रय का तो हमने स्वरूप कहा। स्वभाव रत्नत्रय माने स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाला रत्नत्रय। इसका मतलब किसका निषेध किया हमने, कि स्वभाव का विपरीत विभाव है, तो हमने विभाव रत्नत्रय का निषेध किया। यहां सम्यक रत्नत्रय, ध्यान से सुनना, सम्यक रत्नत्रय शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे आचार्य, स्वभाव रत्नत्रय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और जो मिथ्या माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, क्या उसका, कि भाई साहब वो तो हमारी परिणति में है ही नहीं। मुनिराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मुनिराज कह रहे हैं कि जो हमारे पास होगा हम उसी का तो त्याग करेंगे। मुनिराज ने केस लॉन्च किया
ये तो कथन मिलता है, लेकिन कभी ये कथन आपने पढ़ा कि आज मुनिराज ने रुमाल छोड़ दिया? नहीं, रुमाल छोड़ दिया, मुनिराज है ना, रुमाल छोड़, लोग तो ताली बजाएंगे उसमें भी, मुनिराज ने रुमाल छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद बोलने लगेंगे मुनिराज ने मोबाइल छोड़ दिया, मोबाइल का त्याग। ये मुनिराज कैसे? ये मोबाइल नहीं रखते, ये मोबाइल नहीं रखते। मैंने कहा अच्छा, मोबाइल एक उपकरण है? अरिंद भगवान को तो पता ही नहीं था कि मोबाइल भी एक उपकरण है। सोचो जरा, तो क्या जिस तरह मुनिराज ने मोबाइल का त्याग कर दिया, मुनिराज ने रुमाल का त्याग कर दिया, ये कथन संभव है? क्यों नहीं है? क्योंकि मुनिराज के पास ये होता ही नहीं। तो मुनिराज किसका त्याग करते भैया? तो मुनिराज ने आज आहार का त्याग किया। क्यों? तो मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं ना, तो उपवास करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं आहार का त्याग किया है ना। सिर्फ मैंने ये केस होते हैं, आज मुनिराज ने केस का त्याग कर दिया, केस लॉन्च कर दिया। जो चीज होगी उसका तो त्याग करेंगे, उदाहरण है ना। इसी तरह आचार्य कहते हैं कि हमारी भूमिका में तो शुद्ध रत्नत्रय है, और शुद्ध रत्नत्रय के साथ क्योंकि उसकी पूर्णता नहीं है, तो हमारे पास में व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम हो जाता है, राग का परिणाम हो जाता है। तो हम तो उस राग के परिणाम का निषेध करने के लिए, जिसे दुनिया व्यवहार रत्नत्रय कहती है, जिसको हम यहां विभाव रत्नत्रय कहेंगे, कि उसको समझ आ गया? तो उसका त्याग करने के लिए यहां पर सार शब्द का प्रयोग किया। यहां मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के त्याग के लिए सार शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं किया। जो चीज मुनि दशा के पहले 2 स्टेप पहले छूट गई, सम्य दर्शन हुआ तब छूट गया, जो चीज है ही नहीं उसका त्याग नहीं हो सकता। इसलिए उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा है ना। ये स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा। अब इसकी जो विस्तृत चर्चा है वो बाद में अपन करेंगे।